FIR की कॉपी लेकर अगला लाएमल ये है कि इस मलून के खिलाफ दूसरे थाने में हमने FIR कराने जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा मैं पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं मेरे सब दोस्ती को। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आजकल रजब भट्ट की बहुत बड़ा मसला बना हुआ है 295A 295C की वजह से, जो उसने परफ्यूम लॉन्च किया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सब डिटेल के साथ बताऊंगा कि वो मुल्क से बाहर क्यों गया, उसने ये काम, ये गलती की है या ये गुस्ताखी की है, और उसका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। पुलिस वाला डाला है तो उन्हें क्या चल बह चलो नहीं पता रोजे के कहता भाई ऐसी साई होने सबसे पहले भाई साहब आपने ये वीडियो देख ही ली होगी। इस वीडियो की वजह से रजब भट्ट और मान डोगर पर 295A और 295C का पर्चा हुआ और हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत, सलामती और अमन के साथ रहें। अच्छा जी, ऐसा है कि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, हमारे बहन भाई सारे सामने बैठे हुए हैं। आप अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, मेरा दोस्त जिसने वो जोक क्रैक किया था और वो जो लफ्ज था SI यूज किया था, उसके लिए हम माजरत करते हैं। भाई मैं सब क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफी मांगता हूँ। मेरी वजह से अगर किसी भी क्रिश्चियन भाई, मसीही भाई की जिल्लदारी हुई है तो मैं हाथ। भाई साहब इन वीडियो के बाद इन्होंने जाकर क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफी मांगी है, उनके चर्च में गए हैं, उनके जो पास्टर्स होते हैं उनसे जाकर माफी मांगी है। वैसे इस वीडियो में इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी गैरत जागी, उन्होंने कहा कि यार गलत हुआ है, तो जाकर उन्होंने माफी मांगी। दूसरी बात ये देखो कि हमारे पाकिस्तान का कानून है कि जो ईसाई होते हैं ना, उनको ईसाई नहीं, उनको मसीह कहकर बुलाना चाहिए। तो भाई साहब उसके बाद इसके ऊपर क्रिश्चियन वाला मसला तो हल हो गया, फिर उसके बाद 295C का पर्चा भी था इसके ऊपर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सबाजान कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। बेसिकली भाई साहब जो होती है ना 295 वो होती है, आप किसी भी रिलीजियस पार्टी को या किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को हर्ट करते हो। 295A का पर्चा इस पर हुआ था कि जिसने जो इसने क्रिश्चियन पर वीडियो बनाई थी उसकी वजह से। और होते हैं जो 295C वो होती है तौहीन रिसालत, और तौहीन रिसालत बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इस पर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर हमारी जानें भी कुर्बान, उनसे आगे हमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम ये इंसान, ये सारे जो भी चीज़ें ना दुनिया में, उनकी पैर की खाक के बराबर भी नहीं है। और दूसरी बात ये, अगर इस बंदे ने जानबूझकर किया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाएगी, इबरतनाक सज़ा। अगर इससे कोई अनजाने में हुआ, और जाने अनजाने में उलमा कराम जो फैसला करेंगे, वैसे मेरे इल्म के मुताबिक जाने अनजाने में जो अगर बात होती है ना, उसकी माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है। और आगे हम सारी बातें डिस्कस करते हैं, अपनी वीडियो को पूरी देखते हैं। भाई साहब रजब भट्ट और मान डोगर ने दोनों ने नमाज वाली वीडियो पर भी माफ़ी मांग ली। और भाई साहब सारे मामला पिछले सॉल्व हो गए थे, अब ये पंगा इतना बड़ा क्यों? भाई साहब FIR भी होगी, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, मुल्क से बाहर भी चला गया है, सारा कुछ। ये वीडियो आप चेक करें जरा। उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है, 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है, लेडीज का भी है और जेंट्स का भी है। इधर इसने भाई साहब बहुत ही गलत काम किया, मैं भी मानता हूँ, ठीक है। देखो यार, आप अगर सिद्धू मूसेवाला, इसने ये नाम सिद्धू मूसेवाला के गाने को रिजामल करके रखा है, अगर आप उसको फॉलो करते हो या अगर आपने कोई परफ्यूम लॉन्च करना है तो अच्छा वाला तो सियाना बयाना इंसान है, तो अपनी माँ का ना रख ला, प्यो रख ले, अपनी वाइफ का रख ले, भाभी का रख ले जो हमारी भाभी है, और उसके बाद भाई साहब अपनी सिस्टर का रख ले, किसी का भी ना रख ले। ये क्या वो हिंदू है वो साला, उसको तू गाने को रिजामल करके नाम रख रहा है। माना कि भाई साहब पाकिस्तानी अवाम उसको फॉलो करती है, इंक्लूडेड मी, उसके गाने सुनती है, लेकिन ये तो नहीं ना उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम मुसलमान, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हमें पैदा किया, और हमें उन पर भी फ़ख्र करना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, और ठीक है, हमें उनसे बढ़कर कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ, मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था। फिर उसके बाद भाई साहब इसकी इस बात की वजह से इसने लोगों के साथ माफ़ी भी मांग ली। इन्होंने कुरान पाक पर हाथ रख के कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी जान, मेरा माल, मेरी औलाद, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप भी कुर्बान। और उसके बाद भाई साहब मुल्क छोड़कर चले गए हैं उम्रा करने, उधर भी जाकर उन्होंने खाना काबा के सामने भी माफ़ी मांगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा मैं पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले। और भाई साहब मैं इस बात पर कोई फैसला नहीं कर
करूँगा या ना, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। हमारे उलमा कराम हैं, अभी वो जिंदा है। और भाई साहब सलाम पेश करता हूँ फारूक खोखर भाई को, जिसने इस बात पर आवाज़ उठाई। देखो अगर इस तरह के मर्द मुजाहिद पाकिस्तान में जिंदा रहेंगे तो तौहीन रिसालत पर कोई बात करने की करना क्या सोचेगा भी नहीं। देखो अगर ये इसने जानबूझकर किया है तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ठीक है। अगर जानबूझ कर नहीं करते खुदा के लिए उलमा कराम के साथ बात कर इसको माफ़ी दे दी जाए, क्योंकि यही हो सकता है, जाने जाने में अल्लाह ताला भी माफ़ करता है। हम इंसान क्या है, हम इंसान क्या चीज़ है। और रही बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उधर तो भाई साहब बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं, इतना सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं ना हम कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे भाई साहब मैं अपनी राय दूँ ना, मैं अपनी राय ये देता हूँ कि मेरा दिमाग नहीं मानता कि इस बंदे ने जानबूझकर ये काम किया, जिसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर हों, ठीक है, जिसके पास पीछे इतना क्राउड हो, जो अपने लोगों का, अपने सब्सक्राइबर का, अपनी फैमिली का इतना करता हो, वो बंदा जानबूझकर नहीं कर सकता। लेकिन भाई साहब गलती होते पता नहीं लगता, इंसान गलती का पुतला है, ठीक है। लेकिन जो उलमा कराम हमारे फैसला करेंगे, हम भी उनके साथ हैं। देखें, ये तो आप कह रहे हैं ना, हम तो ये पूछने आए हैं कि जो शख्स खुद ये कहे कि मैं दहशतगर्द हूँ, जो शख्स खुद ये कहे कि मेरे ऊपर 295C और 295A का पर्चा है, तो ये तो जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बिलखुसूस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज प्लस पुलिस फोर्स, ये तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क है। हम तो ये पुलिस से पूछने आए हैं कि उसको कस्टडी में लें और आप जो है उससे इंटेरोगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करें। और उसके बाद वैसे आपने ये अलामा साहब या जो भी है, इनकी वीडियो आपने देख ही लेगी। देखो यार, मैं उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि आप साहब इल्म हो, ठीक है। माना कि उसके पास इल्म नहीं है, ठीक है, चलो है भी है, लेकिन आपके पास ज़्यादा होगा, मैं आपको ये देखकर बात कहता हूँ। तो आप भी अगर जो लोग हैं जिनके पास इल्म नहीं, उनके जैसे हो जाओ, तो फिर फैसले किस तरह होंगे। पहली बात उसमें ये बनती है कि उसके साथ बैठो, उससे ये बात करो कि भाई ये है कि जब वो भाई से आ जाता है, बात यह है कि देखो अगर आपने जानबूझकर किया है तो कड़ी से कड़ी सज़ा है। और वो पता ही है कि कड़ी से कड़ी सज़ा हम पाकिस्तानी क्या देते हैं। अगर हमारे हजूर, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कोई गुस्ताखी करेगा तो उसका हम निस्तो नाबूद क्यों ना कर देंगे। लेकिन भाई साहब अगर उसने जानबूझकर किया है, जाने में उससे गलती हुई, तो फिर उसको खुदा के लिए माफ़ कर दिया जाए, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट ना की जाए। उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन, उसकी बीवी, उसके दोस्त सारे उसके लिए बहुत परेशान है, ठीक है। लेकिन इंसान गलती का पुतला है, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, इंसान क्यों नहीं माफ़ कर सकता यार, कर देना चाहिए। लेकिन इन बातों को देखो और देख के ज़रा सॉल्ट आउट करो। ये भाई साहब मैं उन लोगों के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो बंदा इस पर वीडियो बना रहा है, इस पर कमेंट करता है, वो ज़रा सोच समझ कर कमेंट या वीडियो बनाया, क्योंकि देखो ये बहुत सेंसिटिव मामला है। ये ना हो कि जाने में अगर आपसे भी गलती हो जाए तो काम खराब हो जाए। देखो ये जो मान डोगर ने वीडियो बनाई थी क्रिश्चियन पर, उसके इल्म में तो नहीं था ना ये कि भाई साहब इतना मसला हो जाएगा, FIR हो जाएगी। लेकिन भाई साहब फिर भी उन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन आप भी ज़रा सोच समझ कर पूरी तहकीक में जाकर उसकी बात को देखकर सुनकर उस पर फिर वीडियो बनाएं, ठीक है। और भाई साहब मैं भी आपसे माज़रत करता हूँ, और अल्लाह ताला अगर मुझसे कोई गलती हुई है इस वीडियो में कहते तो मुझे माफ़ करना, और आप भी अगर मेरी कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। तो खुदा के लिए इसको ज़रा देख कर सोच समझ कर आवाज़ उठाएं। ये नहीं मैं कह रहा कि आवाज़ ना उठाएं भाई साहब, ये मामला है, ये तो हमारी डेड लाइन है ना, इससे आगे तो हम किसी को जाने नहीं देंगे। और भाई साहब ये जो है ना कादियानी, ये है कुत्ते का पुत्र, लानती गलीज इंसान, जिनकी वजह से ये आइन हुआ है, उनको पकड़ा, उनको इधर से मैं कहता हूँ मुल्क से निकाल के दो, उनको मार ही दो, उनको जला दो, राख कर दो। वो है गलीज इंसान, कुत्ते का पुत्र। तो भाई साहब अगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा मामला सॉर्ट आउट कर दें। वो भी इंसान है, उसके भी जज्बात हैं, लेकिन मैं नहीं मानता या मेरी कुछ आदमी सेंस नहीं काम करती कि उसने जानबूझकर किया हो ये काम। ऐसे आपको पता है कि इनका सारा मसला जो है ना, इन पर क्या पर्चे हो रहे हैं, बहुत सारे मामला हो रहे हैं उनके साथ, क्योंकि ये व्लॉगिंग करते हैं, सारी चीज़ें ऑन कैमरा करते हैं, पब्लिक करते हैं, इस वजह से इन पर मामला होते हैं। मानना कि इनकी गलती भी होती है, लेकिन मैं नहीं कहता कि दूध के दूल्हे हैं। हर बंदा एक जैसा नहीं होता है, और हर बंदा गलत भी नहीं होता, हर बंदा अच्छा भी नहीं होता। तो लेकिन बाहर भी कोई बंदे होते हैं ना जो ये काम कर देते हैं, फिर वो माफ़ी मांग देता है, किसी लोगों को पता नहीं चलता। ये इसने ऑन कैमरा बात किया, लेकिन देखो ये जितना मामला क्रिएट होगा ये होना भी चाहिए, ताकि नेक्स्ट कोई ये काम करना क्या सोचने से पहले भी कहे कि भाई साहब अवाम जिंदा है, अवाम अब जागी, इनके ज़मीर मरे नहीं है, तो उन्हें क्या रख देगी। तो भाई साहब इसी के साथ आपने बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, तो अपनी वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी वीडियो में।